रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं सामान लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और सामान है। तस्वीर देखिए, इनके अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, सामान है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पिछले 2.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शौविक सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी की पूछताछ में रिया का नाम ले लिया है। खबर है कि एनसीबी रिया, शौविक और मिरांडा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर ही रिया की गिरफ्तारी पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं सुशांत के सहायक रहे दीपेश सावंत को भी कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया है। यानी एक तरफ देखिए दीपेश सावंत जो पहले सरकारी गवाह बन सकता था, ये जानकारी सामने आ रही थी, उसे गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल उसकी रिमांड भी 9 सितंबर तक कोर्ट से मिली है। और अब यानी 9 सितंबर तक इन 3 लोगों से, कौन 3 लोग? शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, इनसे 9 सितंबर तक इनसे पूछताछ होनी है। और इसी के साथ साथ आज रिया को भी बुलाया गया है। रिया इस वक्त अंदर एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है। 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, उनसे पूछताछ हो रही है और यह भी जानकारी कि सबके साथ बैठाकर, यानी शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को साथ बैठाकर सवाल जवाब यहां पर हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण का रुख मैं कर लेती हूं। अरुण, कोई अपडेट हो तो जल्दी से पहले अपडेट बताएं। देखिए, फिलहाल अंदर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है। पहले दौर की पूछताछ हो रही है और पहले दौर में सामान्य सवाल जो होते हैं व्हाट्सएप चैट के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के को ड्रग्स का एंगल जो है उसके बारे में, जो व्हाट्सएप चैट में शौविक ने मंगाने की बात कही थी ड्रग्स को, उसके बारे में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती शुरुआत से ही इनकार करती रही कि ड्रग्स को लेकर के उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो इतने सारे चैट सामने आने के बाद पहली बार तो जो प्राथमिक पूछताछ है वो इसी एंगल पे है। बाद में कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा फ्लोर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साउथ मुंबई में, कहा यह जा रहा है कि दूसरे दौर में उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। शौविक हो, चाहे वो बासित हो या फिर जैद हो या फिर दीपेश, इन लोगों के साथ जो उनकी चैट है, जो उनके साथ कन्वर्सेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही सही, लेकिन उसके आधार पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उनसे ड्रग्स के लेन देन, खपत के बारे में बातचीत करेंगे और पूरा जो ये नेक्सस है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अरुण जानकारी दे रहे हैं, पहले दौर की बातचीत यहां पर हो रही है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है। यानी विवेक, वो सारी कड़ियां आप जोड़ने की तैयारी, क्योंकि दीपेश के जो वकील है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज कोर्ट में इस बात को रखा गया कि दीपेश को सामने बैठाकर रिया के सवाल जवाब होना है और इसीलिए दीपेश की कस्टडी भी मांगी गई, उसको रिमांड पर मांगे गए 9 सितंबर तक। बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। देखिए, दीपेश को बाकायदा जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वो सरकारी गवाह बनाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि दीपेश का जो स्टेटमेंट है काफी ज्यादा अहम है। दीपेश, आपको बताना चाहेंगे, दीपेश ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था उसमें भी साफ तौर पे कहा था कि जो घर में पार्टियां होती थी और साथ ही साथ जो पैसों को लेकर विवाद कुछ न कुछ जरूर रहता था परिवार के अंदर। और ये भी दीपेश ने ये दावा किया था कि घर में ड्रग्स लोग लेते थे। तो अपने आप में ये काफी बड़ा सवाल है कि ड्रग्स कौन कौन लेते थे, उसको लेकर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जांच करी थी उसमें दीपेश ने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था घर में जो लोग मौजूद थे वो बाकायदा ड्रग्स लिया करते थे। तो उसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये सभी लोग के नाम उसमें मौजूद हैं। इसी वजह से दीपेश को गिरफ्तार कर वापस एक्सचेंज बिल्डिंग लाया गया और इसी बिल्डिंग के तीसरे
फ्लोर पर सभी आरोपी, हम बात करें कि सैमुअल मिरांडा, सौविक चक्रवर्ती और दीपेश के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की भी पूछताछ चल रही है। और बताया जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ कर रहे हैं वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के 4 बड़े आला अधिकारी कर रहे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो पूरा ड्रग्स का कार्टेल है जो व्हाट्सएप चैट में सामने आया था, 2017 में ये व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती तो अपने भाई सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स की बात कर रहे हैं, मैरिजुआना की बात कर रहे हैं। दीपेश का भी इस चैट में नाम आया था क्योंकि दीपेश को बाकायदा 17,000 रुपए देने की बात कही गई थी। तो इसी वजह से ये व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करने के बाद ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने दीपेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद बाकायदा 9 सितंबर तक पुलिस कस्टडी ली गई है। बिल्कुल, यानी विवेक अभी इस वक्त देखिए पूछताछ हो रही है, रिया अंदर ही मौजूद है और इन सभी को यानी सैमुअल मिरांडा, सौविक और दीपेश सावंत को सामने बैठाकर पूछताछ एनसीबी की तरफ से की जा रही है। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की कार्रवाई पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सौविक से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद एनसीबी की एक टीम बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में छापेमारी कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सौविक ने पूछताछ में इन इलाकों में कुछ ड्रग डीलरों का नाम लिया और उनकी व्हाट्सएप चैट से भी एनसीबी को कुछ नाम मिले हैं और उन्हीं नामों में यानी वो कौन कौन से शख्स हैं और उनका लिंक कहां-कहां जुड़ा हुआ है, दरअसल इसी की जांच के लिए एनसीबी अब छापेमारी कर रही है। और क्या जानकारी मिल रही है, ये 2 इलाके महत्वपूर्ण इलाके बांद्रा और सांता क्रूज, यहां पर छापेमारी चल रही है एनसीबी की। देखिए, अगर आप बात करिए बासित की, जैद की, जितने भी लोग हैं ये इसी इलाके में जो एक फुटबॉल क्लब था वहीं पर सौविक से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ड्रग्स के इस धंधे में ये लोग शामिल हुए थे और इसलिए इनसे पूछताछ के बाद कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो एक्टिव हैं ड्रग्स की डीलिंग में पूरे मुंबई शहर में और इसलिए उनके ठिकानों पर छापेमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है क्योंकि उसके सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली तो ये इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है, बरामदगी भी दिखानी होती है। एनडीपीएस एक्ट में आप शक के आधार पर या किसी की इन्वॉल्वमेंट अगर है ड्रग्स के लेन देन में तो भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, बट सजा आप नहीं दिला सकते। कड़ी सजा दिलाना है और इस पूरे नेक्सस को अगर बस्ट करना है और गंभीर कोशिश करनी है कोर्ट्स के अंदर जा करके तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता है कि एक पूरे नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा और जो ड्रग्स है या फिर नशीले पदार्थ है उनको बरामद भी करना होगा, कोर्ट में बरामदगी दिखानी पड़ती है। तो इसलिए जो नाम सामने आए थे सैमुअल मिरांडा से बातचीत के आधार पर और उससे पूछताछ के आधार पर जैद, बासित और कैजान, इनकी जो पूछताछ हुई थी ड्रग डीलर्स के कुछ नाम आए थे, कुछ कनेक्शन सामने आए थे और उसी को लेकर के जो छापेमारी सांता क्रूज और बांद्रा 2 इलाकों में चल रही है। बिल्कुल अरुण रहिए आप हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रग्स केस में सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आखिरकार जमानत मिल गई। लेकिन इस बीच एनसीबी के सूत्रों से जो बड़ी खबर आ रही है, जो न्यूज 18 के हाथ लगी है, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत तैयार कर लिए गए हैं, जबकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सुशांत केस में ड्रग्स का ये एंगल कई बड़ों की पोल खोलने वाला है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर तक सौविक और सैमुअल रिमांड पर। नीतू सिंह जब पहुंची थी तो सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी, उनका शरीर कहां था, उनका सर कहां था, उनका पैर कहां था, इन सारी बातों की पड़ताल कर रही सीबीआई। एनसीबी के शिकंजे में फंस गई रिया। देखिए ये तस्वीरें, सौविक चक्रवर्ती इधर मौजूद है, साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सौविक चक्रवर्ती बीच में बैठे हुए हैं। सौविक के बयान ने रिया को फंसाया। सुशांत केस में सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर लिए जाने के बाद इस केस की सबसे बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती पूरी तरह फंस चुकी है। न्यूज 18 के हाथ लगी रिमांड पेपर की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्होंने रिया समेत कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हमने आज इसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के
उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे। न्यूज 18 के पास ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक जांच के दौरान एजेंसियों को रिया के मोबाइल से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की सप्लाई, उसके इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के गोरख धंधे में शामिल थी। और यही वजह है कि ड्रग्स को लेकर जितनी भी दलीलें रिया चक्रवर्ती ने दी थी वो झूठी साबित हो रही हैं। एनसीबी की एफआईआर में रिया के खिलाफ सबूत, रिया के मोबाइल की जांच में मिले सबूत, ड्रग्स खरीदने बेचने में रिया शामिल, रिया ने ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया, रिया के व्हाट्सएप चैट से मिले पुख्ता सबूत। जांच एजेंसियों ने एनसीबी को सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसके बाद रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनडीपीएस की जिन धाराओं में रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, वही धाराएं रिया के ऊपर भी लागू होती हैं। न्यूज 18 के पास इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि सिद्धार्थ पीठानी का बयान भी अब रिया के गले की फांस बन सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पीठानी ने जो बयान दिया है उसे एनसीबी मांग सकती है, ताकि रिया के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। न्यूज 18 के पास सिद्धार्थ पीठानी का वो एक्सक्लूसिव बयान भी है जो उसने रिया के खिलाफ सीबीआई को दिया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। दीपेश, नीरज, केशव और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के बीच मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें रिया और शोविक के बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। रिया, हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोविक को एक और मैसेज भेजती है कि वो 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शोविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ, बड भी चाहिए। शोविक फिर रिया को मैसेज लिखता है, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शोविक लिखता है कि मतलब 20 डूब। इसके अलावा रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है वो भी रिया के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल पूछताछ के दौरान एनसीबी ने शोविक और सैमुअल को ड्रग्स चैट के सबूत दिखाए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल ने कहा कि उसने शोविक के कहने पर ड्रग्स डीलर से ड्रग्स मंगवाई थी। जबकि शोविक चक्रवर्ती ने बयान दिया कि उसने रिया के कहने पर ही सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। यानी शोविक का बयान ही रिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया। शोविक के बयान से फंसी रिया के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। न्यूज 18 के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस बात का भी दावा किया कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही है। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चे को खा रहा है और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का कोई उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास कर कि अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी
जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। तो इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। जबकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात से इनकार कर रही हैं कि उनका ड्रग्स से किसी भी तरह का कोई लेना देना है। I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी it can affect the investigation there, but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. जो पेशेंट है खुद ही उसको पहले से ड्रग उसके बिना जानकारी के दिया गया है, उस प्रमाण पे तो क्या इलाज उसका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है, मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें। सुशांत केस में जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक जो भी सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के कई और झूठ बेनकाब होने जा रहे हैं, क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी के रिमांड पर 9 सितंबर तक रहना है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। और बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर दरअसल आप तक पहुंचा दें। एनसीबी पूछताछ में सुशांत के हेल्पर दीपेश ने कई बड़े राज खोले हैं। जी हां, न्यूज़ 18 को एनसीबी से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक सुशांत के घर में रहने वाले लोग गांजा लिया करते थे। दीपेश ने बताया कि जनवरी 2019 में सुशांत को गुस्सा आने लगा था और फरवरी से सुशांत का काम उनकी बहन प्रियंका और जीजा देख रहे थे। दीपेश ने बताया कि सुशांत के घर में कुशल, सैमुअल और केशव सिद्धार्थ रहते थे। ये जानकारी दीपेश के जो बयान है उसके बाद सामने आई है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ, यानी विवेक, दीपेश ने जिन बातों का खुलासा किया उसमें एक बात बिल्कुल महत्वपूर्ण बताई उन्होंने कि वहां जो लोग रहते थे वो गांजा पिया करते थे। इस बात की जानकारी उन्होंने दी और एक नया नाम, ये कुशल जो शब्द का इस्तेमाल, ये कौन है कुशल, क्योंकि अभी तक कुशल के बारे में कोई जानकारी ऐसी सामने नहीं आई है। जी अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो दीपेश सावंत ने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है वो न्यूज़ 18 इंडिया के पास है और स्टेटमेंट में साफ तौर पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में जितने लोग मौजूद थे सब एक साथ ड्रग्स का और जो गांजे का उसको लिया करते थे। और साथ ही साथ ये भी बता रहा था कि फरवरी 2020 से सुशांत काफी ज्यादा गुस्से में होने लगे थे और उनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। दीपेश सावंत को पहले बीच में नौकरी से निकाल दिया गया था, उसे वापस बुलाया गया था। तो अपने पूरे स्टेटमेंट में उसने कहना कि इस बात का खुलासा जरूर किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जितने लोग रहते थे सब ड्रग्स का सेवन करते थे। तो अपने आप में यह बड़ा स्टेटमेंट है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दीपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि ताकि जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, चाहे हम शोविक चक्रवर्ती की बात करें या फिर रिया चक्रवर्ती की बात करें, उनके खिलाफ एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक वाटर टाइट केस बना सके। मैं आपको फिर से वो इमारत दिखाना चाहूंगा कि जहां पर दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन सभी से पूछताछ की जा रही है। और जो जानकारी अभी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती से 4 एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं वो सेपरेट पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो इंट्रोगेशन हो रहा है उसमें शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और बिल्कुल विवेक, इसी बीच एक और बड़ी खबर, सुशांत केस में पूछताछ के लिए सीबीआई ने सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। और सीबीआई पूछताछ के लिए मीतू सिंह लगातार दूसरे दिन आज डीआरटीओ गेस्ट हाउस पहुंची है और इससे पहले कल सीबीआई ने मीतू सिंह से पूछताछ की थी। इससे पहले मीतू सिंह के साथ सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले घर पर भी पहुंची थी और वहां जाकर एक बार फिर से
सीन को क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश हुई थी और मीतू सिंह से जानने की भी कोशिश हुई कि आखिरकार जब वो घर के अंदर पहुंची तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या देखा। वो सारी चीजें सीबीआई ने मीतू सिंह से पूछी और आज एक बार फिर से मीतू सिंह को बुलाया गया और वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस इस वक्त पहुंच चुकी है। अरुण हमारे साथ है। अरुण, आज एक बार फिर से मीतू सिंह को बुलाया गया है, कौन कौन से सवाल अब फिर से हो सकते हैं मीतू सिंह से, क्या पूछ सकती है सीबीआई? देखो, मीतू सिंह से कल भी लंच के बाद पूछताछ हुई थी लेकिन पर्याप्त समय नहीं मिला था सीबीआई को, इसलिए आज समन फिर किया गया है उनको। कल सवेरे मीतू सिंह को सीबीआई के अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ और फोटोग्राफर्स के साथ लेकर के बांद्रा वेस्ट में जो सुशांत सिंह राजपूत जिस किराए के मकान में रहते थे वहां गई थी। वहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया था और मैं कह रहा हूं आपसे कि फोटोग्राफर भी उनके साथ गए थे जिन्होंने छत पर से कई एंगल से तस्वीरें भी ली थी। तो मीतू सिंह वो शख्स थी, परिवार की पहली सदस्य थी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंची थी। मीतू सिंह को ही सिद्धार्थ पिठानी ने सबसे पहले बुलाया था। वो मुंबई में रहती हैं, गोरेगांव में, और वहां से वो गई थी। मीतू सिंह ही परिवार की वो सदस्य थी जो 8 जून से 12 जून तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही थी। और रिया चक्रवर्ती बार बार ये कहती है कि सुशांत की मानसिक हालत कैसी थी, ये अगर पूछना है घर का माहौल कैसा था, ये पूछना है तो आप मीतू सिंह से पूछताछ करिए, और इसलिए सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। तो कल से लेकर आज तक मीतू सिंह भी एक अहम किरदार है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज कई उनके पास भी हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज ने जो कहानी बताई है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, किस तरह से ताला तोड़ा गया, रफीक चाबी वाले को कब बुलाया गया, लाश की स्थिति कैसी थी, पंखे से क्यों उतार दिया गया था, इन सारे सवालों के जवाब मीतू सिंह के पास भी होंगे, क्योंकि मीतू सिंह प्रत्यक्षदर्शी हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, और मीतू सिंह सबसे पहले मौके पर पहुंची थी परिवार की सदस्य के रूप में। तो उनसे कई पूछताछ करनी है कि क्या उनके बयान और सुशांत सिंह राजपूत की स्थिति जो इन तीनों लोगों ने बताई, सिद्धार्थ पिठानी ने, उससे मैच करती है कि नहीं करती, ये बड़ा सवाल है और इसीलिए सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और बिल्कुल अरुण, एक और महत्वपूर्ण चीज, कुछ फोटो मीतू सिंह ने भी खींची थी सुशांत की, क्या वो भी मीतू सिंह ने सीबीआई को सौंप दी है? देखिए, मीतू सिंह से उस बाबत भी सवाल किए गए हैं, क्योंकि मीतू सिंह के पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी फोटोग्राफ थे, वो सब सीबीआई को सौंप दिए उन्होंने। मीतू सिंह से कल मैंने बात करने की कोशिश की थी, जब वो बांद्रा वेस्ट वाले घर से सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई के जाने के बाद निकली थी, तो मैं गया था उनके पास उनसे मिलने। उनके पास 2 लोग थे, उनका ये कहना था कि मीतू सिंह को सीबीआई ने मना किया है कि अभी आपसे पूछताछ बिल्कुल ठीक है अरुण, मैं आ रही हूं आपके पास। इस वक्त न्यूज़ 18 के पास सुशांत केस से जुड़ी वो तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जो इस केस से जुड़े कई चेहरों को बेनकाब करने वाली हैं। अभी तक जो रिया चक्रवर्ती अपने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर तमाम बहाने बनाती रही, अब उसी रिया चक्रवर्ती को आने वाला एक दिन उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनकी ड्रग्स चौकड़ी के बीच जो भी चैट अब तक हुई उसे एनसीबी ने सबूतों का आधार बना लिया है। और यही वजह है कि रिया के लिए आने वाले दिन मुसीबतों से भरे होने वाले हैं। न्यूज़ 18 पर ड्रग्स केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सुशांत केस में चौंकाने वाली खबर। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ ड्रग्स गैंग। सुशांत केस की सबसे बड़ी कवरेज। न्यूज़ 18 सुशांत केस में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हत्या और खुदकुशी की कड़ियों में उलझे इस केस में जब से ड्रग्स के नेक्सस की एंट्री हुई है, तब से रोज हमारे पास ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। जो रिया चक्रवर्ती इस केस में खुद के शामिल होने से लगातार इंकार करती रहीं, उनके खिलाफ एनसीबी ने बेहद तगड़े सबूत जुटा लिए हैं। अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया, टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, अप्राइज किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। एनसीबी के सूत्रों से न्यूज़ 18 को इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लगी है, उसके मुताबिक इस पूरी जांच के दौरान जितने भी सबूत बरामद हुए हैं वो इस केस की बड़ी मछलियों के लिए घातक साबित होने वाले हैं। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली
कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सबूत नहीं मिलता तो हमको रिमांड नहीं मिलता, सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज़ नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज़ बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी बड़ी खबर लगी है जिसके मुताबिक ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट ने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है जिसकी जद में कोई भी बड़ा नाम कभी भी आ सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स के खेल में शामिल बड़ी मछलियों की तलाश कर रहा है जिसमें इस खेल में शामिल कई बड़े नाम सामने आएंगे। दरअसल रिया और शोविक के बीच ड्रग्स डीलिंग को लेकर जो कुछ भी बात हुई वो तो महज इस केस का एक हिस्सा माना जा रहा है। असल मामला तो उस व्हाट्सएप चैट से जुड़ा है जिसके सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब रहने वालों की जिंदगी में ड्रग्स का कितना बड़ा खेल चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कि किन सबूतों के आधार पर एनसीबी ने ड्रग्स के इस नेक्सस को एक झटके में तोड़ दिया। सबूत नंबर 1। अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया है, मंगवा सकते हो। न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी भी लगी है जो ये बताती है कि कैसे एनसीबी ने जया साहा, श्रुति मोदी और रिया की चैट को सबूतों का बेस बनाया। सबूत नंबर 2। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटर स्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटर स्टोन पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एनसीबी के हाथ 30 जुलाई 2019 की वो चैट भी लगी जो NIFW के नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई। इस चैट में भी ड्रग्स का साफ साफ जिक्र किया गया था। सबूत नंबर 3। डूबी की जरूरत है। रोल कर रहा हूं। मिरांडा यहां आ गया है। वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंक भेजो। क्या हमारे पास डूबी है? रोल करके ला रहा हूं। सबूत नंबर 4। प्लीज अशोक को कॉल करो। जिस शख्स को मैसेज किया गया है वो जवाब देता है, स्टफ के लिए ना। इसके बाद सैमुअल ने लिखा, हाँ हमारे पास अब और नहीं है। जिसके बाद दूसरी ओर से शख्स ने जवाब दिया, ठीक है इस काम पर लगता हूं। सैमुअल ने फिर लिखा, सिर्फ एक ड्यूब बचा है। इतने सारे सबूतों के बावजूद रिया खुद को ड्रग्स से दूर बताती रही, जबकि न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सुशांत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। इसी बीच अनिल देशमुख का भी बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मुंबई पुलिस CBI की मदद कर रही है। देखिए, अभी जो CBI की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है। व्हाट्सएप चैट के अलावा एनसीबी के हाथ कुछ ऐसे डिजिटल सबूत भी लगे हैं जो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई लोगों के बेनकाब होने की बातें भी सामने आने लगी हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह कि एनसीबी को ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान रिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई ठोस सबूत मिले। यानी इसका मतलब सीधा सा ये निकलता है कि रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है, यानी अब एनसीबी को बस रिया की गिरफ्तारी का दिन और वक्त मुकर्रर करना है।
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग्स के जंजाल में इस कदर उलझी हैं कि अब उनका एनसीबी के चंगुल से बच निकलना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा और कसा। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। न्यूज़ 18 के पास सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 ऐसे अहम सबूत हैं जिनकी बिना पर एनसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि 4 सितंबर की पूछताछ के दौरान सौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने यह कबूला है कि वह रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही कई बार ड्रग्स खरीदता था। इतना ही नहीं, रिया से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी इससे साफ है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती अब फंसती नजर आ रही हैं। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जिनकी बिना पर रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है? सबूत नंबर 1, रिया के मोबाइल फोन से मिली जिस चैट की बिना पर शोविक चक्रवर्ती और सौम्यल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, उसी चैट को आधार बनाकर एनसीबी रिया को भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 2, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया को सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 3, एनसीबी की सीआईआर यानी क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स मंगाने में रिया की मुख्य भूमिका रही है। ऐसे में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सबूत नंबर 4, एनसीबी को रिया के फोन से मिली ड्रग्स चैट में रिया शोविक को सीधा ड्रग्स खरीदने के लिए कह रही हैं। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है। सबूत नंबर 5, सीबीआई और ईडी की पूछताछ में रिया ने अब तक ड्रग्स से जुड़े सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे में एनसीबी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर भी रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 6, एनसीबी की रिमांड कॉपी में शोविक और सौम्यल मिरांडा के रिया के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र है। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी संभव है। सबूत नंबर 7, सिद्धार्थ पीठानी ने भी सीबीआई को दिए गए बयान में कहा है कि रिया का कनेक्शन ऐसे ड्रग्स तस्करों से है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ऐसे में एनसीबी इस नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्किट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रिया की गिरफ्तारी का वक्त और दिन एनसीबी को तय करना बाकी बचा है। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसीडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ये बात भी साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के साथ साथ फिल्मी दुनिया में फैले ड्रग्स के रैकेट का भी पर्दाफाश करेंगे और इस काली खेल की उस बड़ी मछली को भी बेनकाब करेंगे जिनके इशारे पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी खबर ये कि आज हम आपके सामने वो सच बेनकाब करेंगे जिनकी बिना पर एनसीबी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और उसके साथियों के ड्रग्स सर्कल का पर्दाफाश किया। आज न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल वो राज खोलेगी कि कैसे शौविक और उसके साथी एक लंबे वक्त से ड्रग्स की खरीद फरोख्त का गोरख धंधा चला रहे थे। आज हम आपके सामने रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स सर्कल को परत दर परत बेनकाब करेंगे। ये जो अरेस्ट हुई हैं दोनों एविडेंस बेस्ड अरेस्ट है। जो हमने यहाँ पे केस रजिस्टर किया था सीजर बेस्ड, जिसमें 2 तरीके के सीजर हुए, फाइनेंशियल सीजर हुआ एंड नारकोटिक्स कॉन्ट्राबैंड सीजर हुआ। उसी के लिंकेजेस के बेसिस पे ये अनकवर होते हुए हम इस लिंकेजेस तक पहुंचे हैं।
आज हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद एनसीबी ने इस केस की जांच शुरू की तो कैसे और वो कैसे आरोपियों तक पहुंची। 27 अगस्त को एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची। 5 सितंबर तक एनसीबी ने रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती के ड्रग्स सर्किल को परत दर परत खोलना शुरू किया। 10 दिन, महज 10 दिन के अंदर एनसीबी अभी तक रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट के सामने ये बात रखी है डटकर कि इनका ये फाइनेंस इलीगल चीज़ के लिए फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों ने फाइनेंस किया है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ड्रग से डील किया है थ्रू समबड़ी, और वो हम लोगों ने बड़ी जोर शोर से कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने वो बात को सही पाया। कोर्ट ने हमारा पूरा केस डायरी देखा, पूरा एविडेंस देखा है हमने जो कलेक्ट किया। उसके बाद में फिर कोर्ट ये नतीजे पे आया कि यस वी आर हैविंग प्रॉपर एविडेंस, और इसलिए हमको रिमांड मिला है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एनसीबी ने महज 10 दिन के अंदर रिया के ड्रग्स सर्किट पर शिकंजा कसा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एनसीबी ने 10 दिन के अंदर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल की बिखरी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया ने जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की तफ्तीश करना शुरू करी तो हमारे हाथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी लगी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे रिया के मोबाइल फोन से ड्रग्स सिंडिकेट काम कर रहा था, और रिया के मोबाइल फोन और उसके चैट में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे वो तमाम ड्रग्स रैकेट सिंडिकेट का हिस्सा थे। यही नहीं, इस एफआईआर की कॉपी में ये तक लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती न केवल ड्रग्स का सेवन करती थी बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त से भी जुड़ी हुई थी। इसलिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 3 ड्रग्स डीलर और रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। शोभिक पर जो धाराएं लगी हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये मामला कितना गंभीर हो सकता है। एनडीपीएस की धारा 20B किसी के खिलाफ तब लगाई जाती है जब उसके पास से 1000 ग्राम गांजा बरामद होता है। धारा 27 से उन आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है जब उसे ड्रग्स के इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट करने का दोषी पाया जाता है। धारा 28 किसी आरोपी के खिलाफ तब लगाई जाती है जब उसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त और उसको रखने का दोषी पाया जाता है। धारा 29 का मतलब है साजिश रचना या फिर उसमें शामिल होना। एनसीबी ने अपनी तफ्तीश के दौरान सबसे पहले ड्रग्स पैडलर जैद विलात्रा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उन्हें बासित परिहार के बारे में पता चला। बासित परिहार को 15 से गिरफ्तार किया गया और उससे हुई पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी ने 4 सितंबर की सुबह शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड मारी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान उन्हें दोनों के खिलाफ कुछ अहम सुराग मिले। जायद ने कुछ इंस्टांसेस थे कि जायद ने ड्रग्स को हैंड ओवर किया था, तो उन्हीं इंस्टांसेस को देखते हुए एंड जो जायद से सीजर हुआ, जायद का जो डिस्क्लोजर था, जायद के डिस्क्लोजर को सुपर इम्पोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जियो स्पेशली किस टाइम वो कहाँ था, टेम्पोरली देखा गया और उन चीज़ों के बेसिस पे एंड स्टेटमेंट्स जो आई, कन्फेशंस जो आए, उसके बेसिस पे डिसीजन लेके एक एविडेंस बेस्ड अरेस्ट की गई। शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड के बाद एनसीबी ने पहले दोनों से पूछताछ शुरू की और इसके बाद केस के तमाम आरोपियों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की गई और तब एनसीबी को शोभिक और सैमुअल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो गए। एनसीबी ने 4 सितंबर की देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शोभिक और सैमुअल से पहले एनसीबी अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जैद विलात्रा, बासित परिहार और कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 7 में से अब्बास लखानी, करण अरोड़ा और कैजान इब्राहिम को फिलहाल जमानत मिल चुकी है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 17 मार्च को शोभिक ने सैमुअल मिरांडा से जैद विलात्रा का नंबर शेयर किया था और 5 ग्राम नशे के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा था। एनसीबी की टीम ने 17 मार्च को ही सैमुअल मिरांडा और जैद विलात्रा का मोबाइल लोकेशन एक ही जगह ट्रैक किया था। यही नहीं, एनसीबी की एक टीम ने रिया के वो व्हाट्सएप चैट भी रिवील किए हैं जिसमें पता चला है कि रिया न केवल ड्रग्स खरीदती और बेचती थी बल्कि ड्रग्स लेती भी थी। ये तो तय बात है कि शोभिक की गिरफ्तारी के बाद
रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई अहम सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से रिया के भाई शोविक का वो कबूलनामा भी शामिल है, जिसमें उसने माना है कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगा रहा था। यानी रिया पर एनसीबी का शिकंजा कसना तय है। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं समन लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और समन है। तस्वीर देखिए, इनके इन अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, समन है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है।